तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर कैबिनेट की मुहर अब लग गई है। आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री ने गुरु पूरब के दिन यह ऐलान किया था और उसके बाद ये कहा था कि ये तीनों वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ। लेकिन आज इन तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानून वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद एक तरह से आप कह लीजिए कि औपचारिकताएं जो है इस पूरे मसले को लेकर वो शुरुआत इसकी हो गई है। शीतकालीन सत्र 29 तारीख से शुरू हो रहा है और इसी में आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये अलग बात है कि अभी किसान जो है अलग अलग मसलों को लेकर वो चाह रहे हैं कि बाकी मसले भी उनके हल हो, लेकिन ये तीनों कृषि कानून इसी को लेकर जो वो लंबे समय से कह रहे थे कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते और संसद से जब तक इसकी वापसी औपचारिक तौर पर जहां से पास कराया गया है वहां से वापसी नहीं होती, उनका आंदोलन नहीं खत्म होगा। कम से कम एक बड़ा पड़ाव इसे कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ा पड़ाव कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था और आज कैबिनेट के अंदर इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंदर ही श्वेता, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए जो प्रक्रिया है, जो वहां से मंजूरी चाहिए, वो हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनानिमस डिसीजन होगा, किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन किसी कानूनों को लेकर नहीं होगा। ये एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि इस तरीके की कभी कोई चीज दिखाई नहीं देती है कि संसद के अंदर किसी चीज को लेकर डिसेंट ना हो, विपक्षी दल विरोध ना करें या कुछ अन्य सांसद जो है अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए उसका विरोध ना करें। ये एक ऐसे कोई गतिरोध तो एक अलग चीज है, विरोध भी नहीं होगा, गतिरोध तो बनेगा ही नहीं और यूनानिमस पास किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद इसका समर्थन करेंगे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो बड़ा कदम इस शीतकालीन सत्र में लेने जा रही है, तो वो ये तीनों कृषि कानून को वापस लेने का कदम उठाया जाएगा। आप याद कीजिए 2020 के अंदर जो है वो मानसून सत्र के अंदर इन तीनों कानूनों को पास किया गया था। उसके बाद जब ये कानून पास किए जा रहे थे तो लोकसभा के अंदर सरकार की तरफ से सुखबीर बादल, जो एनडीए के एलाई पार्टनर थे, अकाली दल के नेता थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये तीनों बिल पास होंगे तो हमारी पार्टी की जो कैबिनेट मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, वो इस्तीफा दे देंगी। और उन्होंने इस्तीफा दिया भी था इन तीनों बिलों को पास करने के विरोध में। और आज आप देखिए कि सरकार इन तीनों बिलों को जो है वो वापस लेने जा रही है। जब किसानों के साथ 12 या 13 राउंड की जो बातचीत हुई थी, उन बातचीतों में यह सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तीनों बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चलता रहा और सरकार ये बात उन किसान संगठनों को मनाने में नाकामयाब रही कि ये कृषि कानून जो है किसानों के हित में है, किसानों के फायदे के लिए है, उनको समझाने में शायद नाकाम रह गई। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कहा, उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और इसीलिए इन तीनों कानूनों को सरकार जो है वो वापस लेने जा रही है। उसकी प्रक्रिया आज इस कैबिनेट के अंदर पहला कदम जो है, बड़ा कदम कानूनी तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद वो लिया गया है। अब इसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा से संसद के सत्र के अंदर इन तीनों कानूनों को वापस करने का ये कह सकते हैं कि वहां से मोहर लगेगी और उसके बाद ये तीनों कानून जो है वो वापस हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी होती है, वो मंजूरी भी लेकर तीनों कानूनों को वापस किया जाएगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब इस दृष्टि से बात होगी कि किसान संगठन ये आंदोलन जो है वो खत्म करे, क्योंकि ये मुख्य मांग थी कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। बाकी मांगे जो है वो टाइम टू टाइम ऐड होती गई हैं। एमएसपी को लेकर सरकार पहले ही कह चुकी है कि एमएसपी जो है वो जारी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अब ये चाहते हैं कानून जो है वो शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं सुशांत के पास, तो उसको लेकर एक कमेटी जरूर बनाई जाएगी। बिल्कुल, सुशांत के पास आएंगे हम। गाजीपुर चलते हैं, हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी मांग किसानों की, वो एक तरह से पूरी हो गई है। उसकी जो ऑफिशियल जो उसका कह ले कि जो होना था औपचारिकताएं, वो भी एक तरह से उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, जो किसान लंबे समय से कह रहे थे, कर रहे थे। लेकिन क्या आगे भी वो यही कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं वो जब तक उनकी नहीं मांगे मानी जाती हैं, वो टस से मस नहीं होंगे वहां से?
जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कई सारे किसान हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग यहाँ पर आए थे 1 साल पहले, तो मुख्य मांग थी तीनों कृषि कानून, जिसको लेकर के आप सब इकट्ठे हुए, अलग अलग इलाकों से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे। तो उस वक्त आप लोगों की मुख्य मांग यही थी, कृषि कानून तीनों। किसानों की मुख्य मांग आर्थिक आजादी है। ये अगर हम अभी की बात करें, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम गाजीपुर पे बैठे हुए हैं, मेन रोड पे, ये सड़क बंद है 1 साल से। हम अगर अभी की बात करें तो जब आप इस सड़क पे आके बैठे थे तो आपकी मेन मांग क्या थी? यही थी ना? मेन मांग है एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलाना। देखिए पहले जो चीज थी यहाँ पर श्वेता, कि तीनों कृषि कानून वापस हो। अब यहाँ पे जिस किसान से हमने उनसे बात की, उनका कहना था एमएसपी। आप क्या कहेंगे? एमएसपी मतलब चारों ही मांगे, आपसे मैंने पहले भी बताया था, चारों ही मांगे हमारी पहली दौर की वार्ता से मांगी जा रही है कि हमारी चारों मांगे मान ली जाए। आपने कहा कि आदि आप लोग जब यहाँ पे आए थे तो सबसे बड़ी किस चीज को लेकर के सारे जो किसान है, जो लोग यहाँ पे पहुंचे, किस चीज को लेकर इकट्ठा हुए थे, एकजुट किस चीज? बिल वापसी के लिए और एमएसपी की गारंटी के लिए। बिल वापसी और एमएसपी, यानी एमएसपी अब बिल वापसी के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन एमएसपी तो थी, है और रहेगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये कहा है, हम इसकी लिखित गारंटी चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बात आगे चल के इनके मंत्री जुमला बताते हैं। अभी कल जैसे साक्षी महाराज और कलराज मिश्रा गवर्नर के संवैधानिक पोस्ट पे रह के बोले बिल का क्या, बिल तो आता है जाता है, फिर से बन जाएगा, तो फिर से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो किसान लोग बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं अब जो क्या वापसी का कोई रास्ता दिख रहा है? जो किसान अब बिल तो वापस हो गया, तो आप लोग यहाँ से जाएंगे, बाकी बातें जो है वो बातचीत के जरिए हल हो सकती है या यहीं बैठ के ही होगी? जैसे संयुक्त मोर्चा तय करेगा हम उस हिसाब से चलेंगे। जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। तो कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो अपने नेताओं की बात करते हैं, नेताओं जो तय करते हैं, जो कहा जाता है उसी की तरह करते हैं। यहाँ पे एक लोग और बैठे हैं, क्या नाम है आपका? रामचंद्र पास। कहाँ से आए हैं? बिहार से। हाँ, बिहार। तो आप जब वहां से चले थे तो क्या सोच के चले थे, क्या टारगेट लेके चले? हम लोगों का टारगेट है कि ये तो जुमलेबाज बेईमान देश अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तीनों कृषि कानून वापसी की बात थी, वापसी तो ले लिए है, लेकिन ये तो जुमलेबाज है, ये झूठ बोलने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सब हर किसी जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, किसान हैं, अभी फिलहाल सभी का यही कहना है कि जब तक एमएसपी पे बात नहीं बनेगी, लिखित में गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक यहाँ से कोई हटने की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल जी, चलते हैं हम सिंगू बॉर्डर। अब अगर हमारे संवाददाता वहां से सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, आपने वहां पर किसानों से बात की होगी, और जबकि किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा तस्वीरें हालांकि वहीं से आती थी, और अब जो है ये अलग बात है कि थोड़ा सा सेंटर पॉइंट जो है शिफ्ट हुआ है गाजीपुर में। वहां पर ज्यादा जो है किसान जो है वहां उनकी बातें वो आगे आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बताइए कि सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल क्या तस्वीर है? वहां पर जो किसान मौजूद हैं, जो पंजाब से, हरियाणा से आए हुए हैं, उनका क्या कहना है? देखिए श्वेता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आज की ही वो तारीख है, 24 तारीख और 25 तारीख से किसान जो है वो पंजाब, हरियाणा और कई अलग अलग जो जिले हैं वहां से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे कृषि कानून को लेकर के। ये तस्वीरें जब शुरू हुई थी 1 साल पहले, वो ऐसी की ऐसी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। मैं कैमरा पर्सन अंकित से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से अभी भी जो किसान है वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मांग लगातार है, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस होंगे। अब किसानों की तरफ से एक नई मांग जो है वो एमएसपी की गारंटी को लेकर के साफ तौर पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक लिखित रूप के अंदर इन तीनों कानून को वापस नहीं ले लेती, मोहर नहीं लग जाती, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है।